क्लास 6 हिंदी चैप्टर 2 एक जगत एक लोक कविता वर्कबुक कविता का सरल अर्थ। यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। ये संसार है वो मानव से रहित है और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग हैं वो सम्मान के हकदार होते हैं। चंद्रमा है वो सारी संसार में चांदनी फैलाता है और सूर्य है वो सारे संसार को प्रकाश देता है। हमें मिलने वाले प्रकाश, हवा और पानी एक ही हैं। हम सबके जीवन में सुख और दुख भी एक जैसे हैं। हमारे शरीर एक जैसे हैं। हम सबके खून का रंग एक सा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़ें। हम समानता और पारंपरिक प्रेम के गीत गाएं। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। कि सारे घर में एक ही गीत गूंजे कि एक जगत एक लोक के निवासी हैं। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना है हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान झंडे को हवा में लहराएं और इस तरह अपनी एकता साबित करें। ये एक जगत और एक लोक ये कविता का सार था। आगे प्रश्न उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। विकल्प से सही विकल्प चुनकर और उसका कोष्टक में आपको आंसर फिल करना है। पहला है हम सबका जीवन ब्लैंक्स की कहानी है। तो कैसा है हम सबका जीवन? सुख दुख, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो सुख दुख, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो हमारा राग सुहाना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सुहाना होना चाहिए। ब्लैंक्स ही हमारा सच्चा धर्म है। तो कौन सा सच्चा धर्म है? मानवता, मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है और कोष्टक में दे रखा है राग, विश्व शांति, रंग, एक जीवन। तो ब्लैंक्स है सुख दुख की कहानी, तो जीवन, ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? जीवन, जीवन है सुख दुख की कहानी। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, तो ब्लैंक्स में लिखेंगे राग। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, ऐक्य लिखेंगे। हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान, तो विश्व शांति लिखेंगे। हम सबके खून का रंग एक जैसा है। और सभी वाक्यांश सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है हम सब मिलजुल कर, का ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व शांति का झंडा लहराएं। दूसरा है प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हम सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। यह सारा संसार एक मानव लोक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, एक मानव लोक है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? तो उत्तर हमारा जीवन एक सुख दुख की एक कहानी है। हमारा जीवन कैसा है? सुख दुख की कहानी। हम कैसे तराने गाएंगे? तो उत्तर लिखेंगे कि हम समानता और पारंपरिक प्रेम के गीत के तराने गाएंगे। हमारा कर्म क्या है? तो उत्तर के संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्म है। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश, हवा और पानी हमारे प्रकृति के तत्व हैं। इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे? तो ये काव्य के लिए हम शीर्षक देख सकते हैं कि समानता का भाव और विश्व शांति। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा धर्म
प्रकृति, न्याय और मानवता की रक्षा करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को सुख के दिन भी आते हैं, कभी दुख के दिन आते हैं तो कभी सुख के दिन आते हैं मनुष्य के जीवन में। तो किसी का सारा जीवन न सुखी होता है और न ही दुखी होता है, जीवन में बारी बारी सुख दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक हैं, इसलिए कवि ने एक जगत और एक लोक कहा है। एक रक्त का अर्थ क्या है? एक रक्त, तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरे मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो पर भीतर से हम सब एक हैं। आगे है चौथा कि घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? तो संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। सभी नदियाँ अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम सभी में एकता का भाव हो, मिलजुल कर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के झंडे को लहराएं और अपनी एकता साबित करें कि हम सब एक हैं। शब्द सारणी, आपको शब्द सारणी यहाँ पे सर्कल करना है। पारसी, महाभारत, बाइबिल, हिंदू, गुरु ग्रंथ साहिब, सिख, मंदिर, साई, रामायण, मस्जिद, अवेस्ता और मुस्लिम। इस तरह से आपको करना है यहाँ पे सर्कल। उपयुक्त सारणी में से कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे उदाहरण यहाँ पे बाइबिल दे रखा है, तो बाइबिल क्या है? धर्म ग्रंथ है। तो महाभारत, महाभारत महाकाव्य है। पारसी, तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। मस्जिद, तो मस्जिद है वो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। और सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। मंदिर या राम का मंदिर है। रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। और साई एक संत थे। और मुस्लिम, ईद एक मुस्लिम त्योहार है। विरुद्धार्थी शब्दों को की जोड़ी बनाई। विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पे एक साइड दे रखा है। पास, पास का हो जाएगा दूर, तो यहाँ पे दूर लिख दिया। शुभ का अशुभ, चेतन का जड़, जीवन का मृत्यु, स्वामी का दास, प्रकाश का अंधकार। ये विरुद्धार्थी शब्द। आगे है समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए। तो यहाँ पे घेरा बना लिया समानार्थी शब्द और साथ में लिखा लोक। लोक का समानार्थी शब्द क्या होगा? विश्व और दुनिया। मान का सम्मान, प्रतिष्ठा। निशान का चिन्ह, संज्ञा। हाथ का हस्त, पानी। अंबर का आकाश, आसमान और गगन। जो ऊपर जो प्रश्न दे रखे थे उसमें समानार्थी शब्द ढूंढे और उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। विश्व, सारा विश्व एक है, ये वाक्य में प्रयोग करना है। दुनिया, दुनिया में बहुत से देश हैं।
सम्मान, हम बड़ों का सम्मान करें। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, यह किसी के पैरों का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त, हस्त की शोभा दान है। आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान, आसमान का रंग नीला है। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। आगे दे रखा है, संज्ञा के शब्द बनाइए और उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपको सर्कल भी करना है। और उदाहरण, फूल, यह फूल सुंदर है। तो यहाँ पे कमल हमने ये किया था, कमल, तालाब में कमल खिले हैं। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, भारत विशाल देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो प्रकृति के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। प्रकृति वह है जो हम अपने आसपास देखते हैं और महसूस करते हैं। दूसरा, कि प्रकृति सभी जीव जंतु के जीवन को वास्तविक प्राकृतिक स्रोत, आनंद और इच्छाओं से भर देती है। तीसरा, प्रकृति केवल खुशी का स्रोत ही नहीं बल्कि यह शिक्षा भी प्रदान करती है। चौथा, कि प्रकृति से हमें जीवन की उपलब्धियों का पता चलता है। और पांचवा, प्रकृति में कई तरह के फूल हैं तो कहीं मुस्कुराना खिलाते हैं, हमें मुस्कुराना सिखाते हैं। आगे हैं प्रवृत्तियाँ। यहाँ पे दे रखा है जाति और धर्म स्थान। तो हमें यहाँ पे मैच करना है। हिंदू, हिंदू कहाँ जाएंगे, उनका धर्म स्थान कहाँ है, मंदिर। ईसाई का चर्च, पारसी का अग्यारी, सिख का गुरुद्वारा और बौद्ध का विहार और मुसलमान का कहाँ है, मस्जिद।